कई लोग प्रभु में नहीं बढ़ते, क्योंकि एक इधर कपट से रहते, उधर कपट से रहते। एक जीवन इधर है, एक जीवन उधर है। एक जीवन मंडली में है, एक जीवन मंडली के बाहर है। एक जीवन असली, रात को हम लोग क्या बता रहे थे, हमारी असलियत की पहचान कब होती है, जब हम अकेले हैं। When you are all alone, then what you are really, हाँ? तब पता लगता है तुम वास्तव में क्या हो। अगर दो हैं, अरे इसको तो बुरा लगेगा, मुझको बुरा लगेगा, क्या है, अरे सब लोग देखेंगे क्या बोलेंगे, that means you are not original। जब कोई भी नहीं है तब कौन है? कल शाम को बताया था, कौन है? परमेश्वर। कौन है? इसीलिए यूसुफ ने पाप नहीं किया। लास्ट नाइट देख रहे थे ना, यूसुफ ने पाप नहीं किया। उसके वो बहुत कोई भी नहीं था। पोतीफर की पत्नी मना रही थी, तो उसने कहा देखो, हाँ कोई नहीं है पर परमेश्वर है। इतनी बड़ी मूर्खता मैं परमेश्वर के विरोध में नहीं कर सकता, और वो भाग गया। तो इसीलिए हमारा विवेक है वो शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, मन साक्षी शुद्ध होना चाहिए, तब प्यार रहेगा। कपट रहित विश्वास, दो विश्वास वाले एक साथ नहीं रह सकते। जैसे एक हिंदू है, एक मुसलमान है, और दोस्ती है, लेकिन जहाँ विश्वास की बात आई, देख तो मुसलमान है या क्रिश्चियन है, या फिर एक हिंदू विश्वास है, एक क्रिश्चियन विश्वास है, तगादा रहेगा, लड़ाई रहेगी। या रोमन कैथोलिक विश्वास है, प्रोटेस्टेंट विश्वास है, वो परिवार में भी ट्रू लव नहीं होगा। या फिर पेंटिकॉस्टल या अलग अलग फेथ रहती ना, जो फेथ, अगर दो फेथ हैं तो दोनों में एक ही फेथ होना चाहिए, पति पत्नी में, भाई भाई में, तब वहाँ रियल प्रेम रहेगा, सच्चा प्रेम रहेगा। तो तीन चीजें जरूरी हैं, मन शुद्ध हो और विवेक शुद्ध हो और अच्छा भी कपट रहित विश्वास हो, तो उससे प्रेम उत्पन्न होता है। और इसी चीज के लिए कई लोग विश्वासियों में नकली लोग घुस गए हैं। उन्होंने क्या किया है, 2 तिमोथी 4:2, उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया। अब ये लोग क्या हैं, कपट वाले विश्वास करते हैं, ये करना, ये नहीं करना, ब्याह नहीं करने से रोकेंगे, बोलो ब्याह करने से रोकेंगे। देखो कैथोलिक में, रोमन कैथोलिक में वो पूरे हो गए, वो लोग शादी ही नहीं करते, पर इट इज नॉट बिब्लिकल, ये बाइबल के अनुसार नहीं। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और प्रभु ने मुझे बुलाया, तो मैंने सोचा जैसे हिंदू लोगों में बाबा हो जाते ना साधु, फिर वो शादी नहीं करते, तो प्रभु की नहीं हुआ, मुझे तो शादी, स्त्रियां रहती हैं, पुरुष रहते, वो अपनी कोई भी बात, अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई वो तुम्हारे ठिकाना भी नहीं बैठेंगी, पास में भी नहीं आएंगी, अपना दुख सुख तुमसे बांटेंगे नहीं। इसलिए शादी, देखो यहाँ पर लिखा है, वो ब्याह करने से रोकेंगे, तो शादी भी जरूरी है। और इसीलिए हाँ, फिर शादी भी, फिर देखो भोजन की कुछ वस्तुओं से तुम्हें मना करेंगे, ये खाना, ये नहीं खाना। बाइबल के अनुसार प्रार्थना करके हम लोग सब खा सकते, पर क्या करना, खाने से पहले क्या करना,
जोर से बोलो। हाँ, खाने से पहले प्रार्थना। प्रार्थना से और वचन से शुद्ध हो जाती है। अब तुम दारू पीने जा रहे हो, अब रख लो बोतल, अब प्रार्थना करो, प्रार्थना निकलेगी? प्रभु बोले भाई ये तो खाने की चीज, ये पीने की चीज है ही नहीं, ये तो दवाई के लिए है ना, इसको नहीं पीना। तो तुम कोई गंदी चीज खाने जाओ, अगर प्रार्थना करोगे तुरंत तुम्हारे मन में क्या आएगा? नहीं। जो अच्छी चीज है, योग चीज है, खाने वाली चीज है, उसी को खाना है। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, देखो क्या लिखा है, 4 पद पढ़िए, 4 बस 4। हाँ, अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने योग्य नहीं। हाँ, और यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। हाँ, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। कोई भी चीज है, अगर तुमने धन्यवाद कर दिया और प्रार्थना किया, चाहे तुम्हारे विरोधी ने पानी पढ़ के दे दिया, कोई मंत्र करके देते ना, कोई प्रसाद है, कोई ऐसी चीज है, वो अगर तुमने प्रार्थना किया तो श्राप है। तब वो सोचो, अरे हम तो ये पानी पढ़ के दिया था, इसको दुष्ट आत्मा लग जाएगी, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? प्रार्थना के। क्यों नहीं हुआ? इसीलिए हर चीज मुंह में जाने से पहले क्या करना, सीख लो बच्चे लोग सब, ये आदत डालना। कोई भी चीज, चाहे पानी हो, चाहे चाय हो, चाहे खाना हो, चाहे कोई छोटी चीज हो, पहले आंख बंद करके इसको ब्लेस करना, प्रभु की आशीष मांगना। तो फिर उसके ऊपर जो श्राप होता है वो हट जाता है और प्रभु उसको आशीष में बदल देता। निर्गमन, एक्सोडस 23-25, एक्सोडस। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, हाँ, तब वह तेरे अन्य जन पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हाँ, रोग नहीं होगा। पढ़ो, तेलुगु में पढ़ो। ఈ దేవుడిని యెహోవాని సేవింపనెను. అప్పుడు ఆయన నీ ఆహారమును నీ పానమును దీవించును. हाँ, నేను నీ మధ్య నుండి రోగమును తొలగించెను. हाँ, अगर आप धन्यवाद करेंगे रोग बीमारी नहीं लगेगा, प्रभु उसको आशीष में बदल देगा। ये बड़ी बात है। तो बिफोर ईटिंग एनीथिंग वी मस्ट प्रे। कुछ भी खाने से पहले क्या करना? प्रार्थना करना। कुछ लोग कहते हैं पानी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, इस छोटी चीज के लिए भी प्रार्थना करते। तो आदत डालना, बोलो कुछ भी खाने से पहले क्या करना? हाँ? प्रार्थना क्या करना? ये नहीं रखा है। चाहे कोई, अब आप अन्य जातियों में बैठे हो, ये लोग क्या बोलेंगे, वो लोग क्या बोलेंगे, बोलने दो, शर्माओ नहीं। प्रार्थना करके खाओगे तो वो भी देखेंगे, तब वो कहेंगे अरे आप प्रार्थना करते हो। हाँ भाई, अरे भाई हमें भी सिखा दो। फिर जब आप करोगे नहीं तो वो लोग सीखेंगे कहाँ से? इसीलिए तुम्हारी जो आचरण है, तुम्हारी जो जीवन है, वो दूसरों पर छाप लगाती है। और इसीलिए पौलुस ने तीमुथियुस को ये चिट्ठी लिखा और उसने किस तरह से हमें हर चीज को खाना है, पीना है, सब चीज के लिए बताया है। फिर लिखा है 7 पद बोलो, 2 Timothy 4:7।
पर अशुद्ध और यहूदियों की इसी कहानियों से अलग रहे हाँ और भक्ति के लिए अपना साधन कर। हाँ देखो, यहूदियों में बहुत सारी कहानियां प्रचलित थी। बोलो, यहूदियों में Jewish people lot many tales were there, कहानियां प्रचलित थी। हाँ, और लोग उन पे ज्यादा विश्वास करते थे। तो इसीलिए बोला है, इन कहानियों से तुम सावधान रहो, ऐसा नहीं करना, वैसे नहीं करना। हाँ, मंगल को मीट नहीं खाना, मछली नहीं खाना, बुध को ये नहीं करना, सोमवार को उपवास रहना, नहीं शुक्रवार को ही उपवास रहना। शुक्रवार को क्यों रहना? क्योंकि शुक्रवार के दिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए। अरे तुम शनिचर को भी रह सकते हो उपवास, हाँ? तुम सोमवार को भी रह सकते हो। प्रभु ने सब दिन बराबर बनाए हैं। बोलो, प्रभु ने सब दिन लेकिन यहाँ पर हाँ, दुनिया में छींक दिया, छींक दिया। कई प्रकार के टुटका टम्बर हैं, इन सबसे हमें बचना है, इनसे बचना है। हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें तो सब दिन हमारे लिए बराबर। बोलो, सब दिन हमारे लिए सोमवार भी बराबर, मंगल भी बराबर, बुध भी बराबर। हर समय प्रभु की इच्छा में हर समय हमारे लिए अच्छा है। अभी न जाओ, आज दिन समय ठीक नहीं है, आज ये नहीं है, वो नहीं है। जैसा अगर लोगों ने बोल दिया तो लोग कोई समय सच बैठ जाता, क्या बैठ जाता? सच हुआ आ गया और फिर वो काम होता है। हिंदुओं में बहुत थे और यहूदियों में भी बहुत थे। हाँ? तो इसीलिए अब 8 पद, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है और भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की प्रतिज्ञा इसलिए की गई है। अभी देखो, देह की साधना से क्या होता है? लाभ होता है। ये नहीं है कि देह की साधना से लाभ कभी भी होता है, लेकिन भक्ति से ज्यादा लाभ है। भक्ति करोगे तो ज्यादा। ये नहीं है कि अगर आप देह की साधना करोगे, ये करोगे, एक्सरसाइज करोगे, उससे लाभ होगा, लेकिन भक्ति की ज्यादा साधना करने के लिए कहा गया है। और 9 पद, और यह बात सच और हर प्रकार के मानने के योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है। ये बात सच और हर प्रकार से। ये चीज को पौलुस ने कई बार दोहराया। चैप्टर 1 वर्स 15, यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है। हाँ देखो, यहाँ भी कहा ये बात सच, 1 तिमोथी 1:15 में भी कहा सच और मानने के योग्य है। फिर यहाँ भी कह रहा ये बात सच और मानने के योग्य है। 2 तिमोथी 2:11 पद, यह बात सच है, यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। तो ये चीजें भी नोट करना है, ये सच है। भक्ति की साधना से कुछ लाभ होता है, शरीर की साधना से थोड़ा लाभ होता है, पर भक्ति की साधना से ज्यादा लाभ होता है। अब हम लोग सीधे जाएंगे बस 12 पद, 12 पद। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, और वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हाँ, जवानों के लिए खास
तिमोथी जवान था ना, तो बोला कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने, नोबडी शुड डिस्पाइज योर यूथ। जवान लोगों को, लड़के लड़कियों को बहुत ही क्या रहना है, चौकस रहना है। लड़के लड़की फालतू बात नहीं करना। अपनी जवानी को हम लोग सुरक्षित रखना है। बाइबल कहती है कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। कहीं कहीं खास तौर से एरिया में वो लोग यहाँ पर पहले मेल मिलाप कर लेते, फिर बाद में शादी करते, वो गलत है, बाइबल के अनुसार नहीं है। पहले, सबसे पहले शादी होना, इसके बाद में फिर प्यार होना, ये बिब्लिकल है। देखो जेनेसिस, उत्पत्ति 24 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 24 अध्याय और 67 67 पर 24:67। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले गया, हाँ, ले आया और उसको ब्याह करके उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। इधर क्या लिखा है? जवान बच्चे बोलो, पहले प्रेम किया फिर विवाह किया, या विवाह पहले किया फिर प्रेम किया? बोलो, पहले क्या किया? पहले शादी किया फिर प्रेम किया। अभी या पहले प्रेम करते फिर शादी करते, ये बिब्लिकल नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है ना। सो जो बाइबल में लिखा है इस चीज को हमें अनुसरण करना है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जो बाइबल के अनुसार हम करते हैं उसमें प्रभु की पूरी आशीष रहती है। बाइबल को जितना हम मानते हैं उतना आशीष रहता है। सो अपनी जवानी को हमें क्या करना है? सुरक्षित रखना है। एक प्रभु के दास ने कहा, जवान लड़के लड़की अगर बात करना है तो शादी नहीं हुई है तो 3 मीटर दूर से बात करना। कितनी दूर से? 3 मीटर दूर से बात करनी। अगर शादी हुई है तो 1 मीटर दूर से बात करो। कितनी दूर से? ये नहीं आपकी शादी हो गई फिर भी बस कीप द डिस्टेंस, दूर से बात करो। और ऐसे हम अपनी जवानी को सुरक्षित रख सकते हैं। और एक वचन देखिए 13, जब तक मैं न आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश और सिखाने में लौटी रहे। हाँ देखिए, हमको पढ़ते रहना है। क्या करना है? पढ़ते रहना है। उपदेश के लिए, सिखाने के लिए लौली रहना है। अब पढ़ोगे नहीं तो कहाँ से सीखोगे? इसलिए चाहे जवान हो चाहे बुढ़ा हो, पढ़ते ही रहना है। पढ़ने से कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ लोग पढ़ते नहीं, सुनते हैं खाली। अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात है खुद पढ़ना। इसलिए जिन जिनको पढ़ना नहीं आता है, कैसे भी पढ़ना सीखो। अक्षर मिला मिला के जो लोग पढ़ना नहीं, मेरे को बाइबल पढ़ना है, मुझे बाइबल पढ़ना है, और प्रभु तुम्हें जरूर सिखाएगा। हमारे यहाँ एक बहन थी, बिल्कुल पढ़ना नहीं आता था, स्कूल भी नहीं गई, मुश्किल से 3 क्लास पढ़ी और सबसे पहले बाइबल खोल के पढ़ती है।
बोलो, सबसे पहले बाइबल खोल के, और जो पढ़े लिखे उनसे वो लोग पीछे। तो रुचि होना चाहिए, बोलो, इंटरेस्ट होना चाहिए, तो आप पढ़ना सीखोगे। बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ना है, सीखना है, और पढ़ने में रुचि रहना है, और सिखाना भी है। जो पढ़ा वो किसी को जरूर सिखाओ। कोई अच्छा वचन मिला, जरूर बांटो। कोई अच्छी चीज मिली, जरूर सिखाओ। सिखाने से क्या होगा, आपका डबल हो जाएगा, आपको जल्दी याद भी हो जाएगा। अगर तुम कहो हमने सीख लिया, हम किसी को बताएंगे नहीं, तो ये बिब्लिकल पैटर्न नहीं है, ये दुनिया का पैटर्न है। दुनिया के लोग कोई अच्छी बात है गुप्त रखते। बाइबल का पैटर्न है, ये सोता है, जितना पानी निकालोगे उतना नया सोता है। प्रभु ने कहा था, जो ये जल को पिएगा तो उसके अंदर में क्या बन जाएगा, सोता बन जाएगा, और वो उमड़ता रहेगा। तो तुम जितना निकालोगे पानी, उतना और पानी ताजा आएगा। तो जितना वचन बताओगे, दूसरों को बताना है। कोई बढ़िया बात मिल गई, जरूर बताना है। वर्स 14, उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। हाँ, जब भी हम उद्धार पाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं। बोलो, एल्डर लोग क्या करते हैं, सिर पर हाथ रख के लेइंग एंड सर्विस करते हैं। यहाँ पर लिखा है, हाथ रखने से जो हमारे अंदर में कुछ न कुछ वरदान है। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ वरदान मिला है, ईश्वर की तरफ से है, कलेसिया की उन्नति के लिए। बोलो, किसकी तरफ से है, किसके लिए है, देह की उन्नति के लिए, कलेसिया की उन्नति के लिए। उसको जरूर यूज करना, उसको जरूर इस्तेमाल करना। हाथ रखने से उसको जरूर, और देखो दूसरा तिमोथी में भी 1:6 में भी कहता है, सेकंड तिमोथी 1:6, इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ हाँ, कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। हाँ, चमका दे मेरे हाथ। सेकंड तिमोथी 1:6 में भी लिखा है, और अभी हमने 4:14 में भी पढ़ा। सो हाथ रखने की सेवा से बाइबल कहती है कुछ ना कुछ वरदान मिलता है। उसको क्या करना है, निश्चिंत नहीं रहना है। निश्चिंत का मतलब लापरवाह, केयरलेस। वॉट एवर टैलेंट प्रभु ने दिया है, उसको क्या करना है, चमकाना, प्रज्वलित करना। तो उसके लिए तुम्हें ढूंढना है अपने, मेरे को क्या वरदान दिया, मेरे को क्या वरदान दिया। मान लीजिए ढोलक बजाने का वरदान दिया, अब तुम बजाओ ही ना, और बजाओ तो कोई तुम्हारी बड़ाई करे तभी बजाओ। कोई नहीं, अरे क्या फायदा, वहां कोई पूछने वाला नहीं। इसका मतलब लोगों के लिए बजा रहे। जो लोग उधार नहीं पाए वो ढोलक चटकाती है ना, तो पूछे घूम घूम के देखते रहते, कोई देख रहा है कि नहीं, कोई बड़ाई कर रहा है कि नहीं। हाँ, तो वो दिखाने के लिए बजाते। किसके लिए बजाते, लेकिन जो तुम्हें वरदान है वो प्रभु की महिमा के लिए बजाओगे तो उसमें आशीष है, और प्रभु तुम्हें और सिखाएगा। नहीं तो तुम्हारे वरदान से तुम्हें खुद ही ठोकर लगेगी और तुम निराश हो जाओगे। सो चाहे बोलने का, चाहे हर व्यक्ति को
कुछ ना कुछ वरदान दिया है, उसको क्या करना है बोलो? चमकाना है। क्या करना है? तो प्रार्थना करके मुझे क्या वरदान है? झाड़ू मारना भी वरदान है, बोलो। झाड़ू मारना भी, चटाई बिछाना वरदान है, प्रार्थना करना भी वरदान है। प्रार्थना एक बड़ी सेवा है, बोलो। प्रार्थना एक बड़ी हाँ, जो अब बुढ़े हो गए, हम कुछ कर ही नहीं पाए, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। हजारों लोगों के लिए प्रार्थना कर सकती हो। लूका सुसमाचार 2 अध्याय, लूक गॉस्पेल चैप्टर 2 37। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, हाँ, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। तेलुगु में पढ़ो। लूक गॉस्पेल 2:37। మరియు ఆషేరు గోత్రికురాలను పనుయేలు కుమార్తె అన్న అను ఒక ప్రవక్త్రి ఉండెను. हाँ, ఆమె కన్యాత్వం మొదలు 7 ఏళ్ళు పెరిమిడితో సంసారం చేసి हाँ, బహుకాలం గడిచినదై हाँ, 84 సంవత్సరములు విధవరాలై ఉండి हाँ। దేవాలయం విడువక ఉపవాస ప్రార్థనలతో రేయింబగలు సేవ చేయుచుండెను. ఏం చేస్తున్నావు? సేవ ఇట్లా ప్రార్థన ప్రార్థన అంటే ప్రార్థన కూడా సేవే। प्रार्थना भी सेवा ही है। अरे हम क्या सेवा कर सकते हैं? अरे यू कैन प्रे फॉर 1000 पीपल। यहाँ लिखा है स्पष्ट, वो प्रार्थना भी एक सेवा है, बोलो। प्रार्थना प्रार्थना भी एक सेवा है। बहन लोग बोलो, प्रार्थना भी एक सेवा है। अगर तुम प्रार्थना करते हो, सब लोगों के लिए प्रार्थना करो, वो भी एक सेवा है। 84 ईयर ओल्ड, हाँ, प्रार्थना कर रही है। हाँ, नगलापुर में कितने लोग रहते हैं, उनके लिए प्रार्थना। रांची में कितने लोग रहते हैं, उनके लिए प्रार्थना। अरे दिन रेम पकड़ लो अंटा, रात दिन हम लोग क्या है 10 मिनट प्रार्थना करें, फिर किसके लिए हम करें? सबका नाम खत्म हो गया। प्रार्थना सर्किल छोटा है। हाँ? फिर अगर आधा घंटा करें, 1 घंटा ज्यादा करते हम लोग, बस हो गया, सब कहानी खत्म। लेकिन वो तो ये दिन रात प्रार्थना करती थी। क्या प्रार्थना करती थी? और ये सिटी राउरकेला के लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए, बोलो, विजयवाड़ा के लोगों के लिए, मछलीपट्टनम के लोगों के लिए, जिनको मिला उनके लिए दिन रात प्रार्थना करती थी। चाहे राजा मंडी हो, चाहे विशाखापट्टनम हो, चाहे हैदराबाद, अंदर को सब प्रार्थना। रेप गल दिन रात क्या प्रार्थना करती, यही करती थी। एक एक सिटी के लिए, एक एक नगर के लिए, एक एक शहर के लिए प्रार्थना कर के सेवा करती थी। प्रार्थना एक बहुत बड़ी सेवा है। तो हम लोग, अरे हम क्या करें? प्रार्थना करो, वो भी एक सेवा है। प्रभु के घर में जो भी कर सकते हो। इसीलिए आप लोग जो इधर आए हैं, सेवा करना है, बोलो। क्या करना है? सेवा। सब्जी कटवाओ, कटवा सकती नहीं, वो भी एक सेवा है। कंपाउंड सफाई कराओ, वो भी एक सेवा। नहीं, हम तो मेहमान हैं। अच्छा, हम लोग मेहमान नहीं है, बोलो। हम लोग मेहमान, सब काम करना है, जो मिल जाए। हमसे कोई बोल ही नहीं रहा तो हम क्यों करें? नहीं, जो काम कर रहे हैं उनके साथ तुम भी करने लगो, फिर देखो तुम्हारा आनंद बढ़ेगा, खुशी बढ़ेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट है, सब लोग मिलकर सेवा करना है। हाँ, जब सेवा करोगे तो परिचय बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं? उनसे तुम बात करोगे, आप कहाँ से आए, आप कहाँ से आए, और फिर रिश्ता बढ़ेगा, मेल बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा। अच्छा, आप राजस्थान से आए हो, अच्छा आप आंध्र प्रदेश से आए हो, अच्छा आप मध्य प्रदेश से आए हो, फिर क्या हो जाएगा? प्यार बढ़ेगा, बोलो। क्या बढ़ेगा? प्यार। अब तुम अपने अपने भाषा वालों से बात करोगे तो कहाँ बढ़ेगा? तो यहाँ पर भाषा का भेदभाव नहीं।
तुम्हें नहीं आती तो उल्टी सीधी थोड़ी बहुत बोलो, सीखो। प्रभु ने सीखने का मौका दिया है, बोलो। प्रभु ने सीखने का मौका दिया है। हर भाषा सीखना चाहिए। जब मैं था यंग, मुझे बहुत इंटरेस्ट था। मैंने तेलुगु सीखा, मैंने मराठी भी सीखा, नेपाली भी सीखा, कन्नड़ भी सीखा। सच बता रहे। एक भाई कानपुर में आया कर्नाटक से, अब उसे ना तो हिंदी आती ना इंग्लिश आती है। अब क्या करे, वो वचन देना चाह रहा था, उसको खड़ा किया। मैंने कहा देखो, एक कन्नड़ वाले को सामने बिठाया, देखो मैं अनुवाद करूंगा कैसे, कन्नड़ा से हिंदी में, अगर गलती हो तो बताना। और 1 घंटा मैंने कन्नड़ा से हिंदी में अनुवाद किया, एक भी गलती नहीं हुआ। वो लोग सब वो ताज्जुब हो गए। तो इंटरेस्ट होना, बोलो क्या इंटरेस्ट होना, हम लोग सीखने के लिए। भाषा सीखना, जो चीज हमें नहीं आता वो सीखना, बाइबिल पढ़ना सीखना, गाना सीखना। अब यहाँ आए हो तो 2-4 नए गाने तो सीख के जाओ। अगर आपका अमीर तो भाषा ही क्यों नहीं है, फिर भी सीखो, हिंदी में सीख जाओ। बोलो, सीखोगे तो कम से कम एक गाना वहां जाके गाओगे, अरे भैया हिंदी में सीख के आए, खुश होंगे ना, आप भी खुश होंगे। सो दिस इज द लर्निंग टाइम। प्रभु के लोगों के बीच में बहुत कुछ सीखने का है। हम लोग सीखते ही रहना है, इससे हमारी आत्मिक उन्नति होती है। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिताजी, दयालु प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभु को प्रभु, और उद्धार करता हुआ रखने प्रभु विश्वास करना को बार-बार प्रभु, हम आपके सम्मुख झुककर प्रभु दंडवत करते हैं, स्तुति करते हैं। धन्यवाद है बार-बार प्रार्थना में प्रभु जी, पहले तिमोथी 4 अध्याय में से प्रभु जी कई बातें प्रभु आपने हमें समझाया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। हाँ प्रभु जी, ये अंत के दिन है और शैतान प्रभु जी जितना हो सके उतने लोगों को प्रभु जी, विश्वासियों को धोखा देने के लिए प्रभु जी वो प्रयत्नशील है। इसलिए प्रभु जी गलत सिद्धांतों को प्रभु कलीसिया में प्रभु प्रवेश कर रहा है। कई विश्वासी लोग प्रभु जी उस धोखा में फंस गए। ये तो बहुत अच्छा है। ऐसे प्रभु जी उन्होंने और ऊपर को शक्ल को देखते हैं, लेकिन अंदर के प्रभु जी उस ये चीज जो है ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं, ये प्रभु नहीं देखते। हमें सबसे पहले प्रभु आपने प्रभु वचन दिया है, परमेश्वर का वचन बाइबिल दिया है, और जो भी प्रभु अगर शैतान भी प्रभु हमें बोलता है, दुष्ट आत्मा भी प्रभु हमें सिखाता है, तो ये वचन के अनुसार है या नहीं करके हमें प्रभु सबसे पहले उसको देखना है। अगर वचन के बाहर है उनको सीधा स्ट्रेट में प्रभु हम उसको प्रभु जी नकारना है और उसके अनुसार प्रभु हमको नहीं करना है। प्रभु आप सहायता करिए, हमें प्रभु ये सिखाया गया है प्रेम जो है एक पवित्र हृदय से, अच्छे प्रभु जी विवेक से और निष्कपट प्रभु और विश्वास से प्रभु होता है। तो प्रभु हम आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना करते हैं। हम सबको प्रभु जी वैसे प्रभु हम रहे, और जो प्रेम हम प्रभु हम आपसे करेंगे, जो प्रेम प्रभु हम हमारे प्रिय भाई बहनों से करेंगे, उस प्रेम में प्रभु जी बिल्कुल प्रभु जी हमारा हृदय बिल्कुल साफ हो, हमारा प्रभु विश्वास निष्कपट हो और हमारा विवेक शुद्ध हो। प्रभु अगर हमारा विवेक प्रभु हमको दोषी ठहराता है तो एकदम प्रभु हम लोग अपने आप को प्रभु ठीक कर ले, यीशु के लहू के छिड़काव के नीचे लाकर धुलकर शुद्ध होकर प्रभु जी, और फिर हम आगे बढ़े। प्रभु जी आप सहायता करिए, हम आपके हाथों में प्रभु सौंप देते हैं। जो कुछ प्रभु आपने आपके दास के द्वारा में सिखाया है, और उन वचनों में प्रभु हम बने रहें, स्थिरता के साथ प्रभु जी हम रहते हुए आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना करके हम आत्मिक जीवन में उभारा जाएं, आत्मिक जीवन में प्रभु आगे बढ़ते हुए
अनेक लोगों को भी प्रभु जी आशीष, अनेक लोगों को आशीष का कारण बने और उन्हें भी प्रभु जी विश्वास में स्थिरता में लाने में प्रभु आप हमारी सबकी सहायता करें। प्रभु आपका हाथ में सौंप देते हैं, महिमा और प्रभुता आपको देते हैं, प्रार्थना धन्यवाद के साथ लाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन।